एक है, हम सब एक है, लड़ेंगे, जीतेंगे। जो बुनियादी सवाल है तटबंध के भीतर के, बाढ़ कटाव के और कोसी की समस्या का कोई समाधान सरकार निकाले। फिर विश्व बैंक से पैसा लेकर जब राहत का और पुनर्वास का काम शुरू हुआ, तब भी जो हजारों घर डूब गए, उनको सभी को अभी तक पुनर्वास नहीं मिलाया। कोसी नवनिर्माण मंच की ओर से विश्व नदी दिवस के मौके पर सुपौल में मजदूर महापंचायत का आयोजन किया गया। शहर के बैरिया चौक पर आयोजित महापंचायत में कोसी तटबंध के बीच जारी सर्वे में किसानों की रैयती जमीन बचाने, उसके जटिल प्रक्रियाओं में सुधार, वहां के लोगों के बुनियादी सुविधाओं की गारंटी और कोसी की समाधान के सवाल पर हजारों किसानों ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया। महापंचायत को संबोधित करते हुए नर्मदा बचाओ आंदोलन और जन आंदोलनों की नेता मेधा पाटकर ने कोसी तटबंध के बीच के पीड़ित लोगों के साथ अपनी एकजुटता का ऐलान करते हुए कहा कि नदी की डूब, उसके बाद निकलने वाली रैयती जमीन को सर्वे में बिहार सरकार की जमीन दर्ज करना गैर वाजिब है। मेघा पाटकर ने मांग की है कि सर्वे के इस प्रावधान का बिहार सरकार तत्काल बदलाव करे। मेघा पाटकर ने कहा कि तटबंध के भीतर के उजड़े लोगों को पुनर्वासित करना सरकार का दायित्व है। इन लोगों को सभी बसावटों, स्कूल, उप स्वास्थ्य केंद्र सहित बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। इस महापंचायत में एक महत्व के मुद्दों पर प्रस्ताव पारित होने। हम देख रहे हैं 2008 में जब कोसी में तबाही हुई थी और 35 से 50 लाख तक आंकड़ा लिया जाता है, लोग बर्बाद हुए थे, हजारों घर और हजारों एकड़ ज़मीन बर्बाद हुई थी, खेती की फसलें बर्बाद हुई थी। तब से आज तक कोसी के तटबंधों के बीच फंसे हुए लोग हो या बाढ़ की डूब से ग्रस्त लोग हो, सभी की समस्याएं कुछ हद तक ही सुलझाई गई है और वो भी संघर्ष के सिवाय नहीं। पर आज एक प्रमुख मुद्दा है कि जब यहाँ का सर्वेक्षण चालू हुआ है तो जो नदी के बाढ़ में डूब में आई हुई ज़मीनें हैं, नदी अपना रास्ता बदलती रहती है तो दियारा का मामला होता है, लेकिन उसके नीचे डूब गई ज़मीन जब खुलती है तब उस पर अधिकार किसका होगा, इस सवाल का बहुत विकृत जवाब सरकारी तरीके से दिया जा रहा है। जो रामानुजम नाम के एक अच्छे जिलाधिकारी थे, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि जब ज़मीन खुलती है तब जिसकी थी उसकी ही रहेगी। 4 हेक्टेयर तक लगान की छूट के बाद भी लगान वसूल किए जाने की बात उठाते हुए उन्होंने कहा कि माफ़ किए गए लगान की वसूली गैर जिम्मेवार अफसरशाही का नतीजा है। महापंचायत के सभी फैसलों पर संगठन के प्रतिनिधियों से राज्य सरकार को बात करनी चाहिए। विश्व नदी दिवस के दिन देश में नदियों के बांध और तटबंध बनाकर कैद करने वाली विकास नीतियों का जिक्र करते हुए मेधा पाटकर ने कहा कि आज हर नदियां बाढ़ और सूखा दोनों से ग्रसित हैं। नदियों के साथ छेड़छाड़ बहुत खतरनाक होते जा रहा है। नदियों के प्राकृतिक बहाव को रोकने से कटाव पैदा होता है। उन्होंने कहा कि जिस अमेरिकी नीतियों से आकर्षित होकर अपने यहाँ बड़े बांध और तटबंधों के निर्माण हुए, उन्हें जानना जरूरी है कि अमेरिका में सैकड़ों बांधों को अब तोड़ा गया है। बताते चलें कि कोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक महेंद्र यादव ने महापंचायत के सभी प्रस्तावों को रखा। बंद के बीच में सर्वे चल रहा है जिसमें जमीन की जटिल प्रक्रियाओं के तहत जो जहां पानी बह रहा है नदी में, वो रैयती जमीन सरकार के नाम दर्ज होना है, खतियान में उनका मालिकाना हक नहीं होगा। उसको बदलाव के लिए और जो बुनियादी सवाल है तटबंध के भीतर के, बाढ़ कटाव के और कोसी की समस्या का कोई समाधान सरकार निकाले, इस सभी विषयों को लेके बुलाई गई है।